बिल्कुल ऐसा है। अतर काज़मी साहब, आपकी क्या राय है इस मामले पर? ज़ाहिर है जो फैसले होते हैं वो तो आवाम को देख के करने होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो होती है वो अपने पॉलिटिकल फ्यूचर को भी सिक्योर कर रही होती है, वो देख रही होती है उसे। ये जो फैसले PMLN कर रही है इस वक्त, उनकी गवर्नमेंट जो कर रही है, ज़ाहिर आवाम पे तो मुसीबतों का पहाड़ तोड़ दिया, आगे वो कह रहे हैं कि मज़ीद हमने करने सख्त फैसले, तो ये तो किसी गारंटी के बगैर हो नहीं सकते। तो फिर लगता है कि खान साहब जो प्लान कर रहे हैं आने वाले दिनों में, वो फौरी इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, वो तो ऐसा होता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा फिलहाल। देखिए, जहां तक मुश्किल फैसलों का ताल्लुक है, ये सिर्फ PMLN नहीं कर रही, ये एक बड़ा अलमिया है PMLN के साथ के सब इल्जाम उसके ऊपर लग रहा है। ये बिलावल साहब की भी हुकूमत है, जरदारी साहब की भी हुकूमत है, असफंद यार वली साहब की भी हुकूमत है, मौलाना साहब की भी हुकूमत है, लेकिन वो बड़ी चालाकी से, बड़ी होशियारी से वो लोग बिल्कुल पीछे हो गए। और तमाम तर जो चीजें हैं वो आ रही हैं PMLN के ऊपर, इसलिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो वो PMLN का कोई मिनिस्टर करता है, बजट पेश करता है तो वो PMLN का मिनिस्टर पेश करता है, तो इस वजह से PMLN सामने आ रही है। लेकिन ये जो फैसले हैं, ये इन सब के मिल के फैसले हैं। आज भी बिलावल साहब ने एक ट्वीट की हुई थी कि अगर किसी के ग्रुप के साथ कोई मुज़ाकरात कर रही है रियासत, तो उसको पार्लियामेंट के अंदर लाया जाए। इस तरह किस तरह हो सकता है, बिल्कुल TTP के हवाले से हम हुकूमत से के सामने ये मसला उठाएंगे। भाई, आप लोग तो खुद हुकूमत में हैं, तो मेरे ख्याल में PMLN को एक तो जो वो फैसले कर रही है, इस तमाम इत्तेहादियों को सामने लेके आना चाहिए। जहां तक ये ताल्लुक है कि इनको गारंटी, ऑब्वियसली आपको पता है कि जिस वक्त इन्होंने हुकूमत संभाली उस वक्त ये छोटे-छोटे फैसले भी नहीं कर रहे थे और बार-बार ये कह रहे थे कि जब तक सब लोग मिल के नहीं चलेंगे, हमें किसी किस्म की गारंटी नहीं दी जाएगी, हम मुश्किल फैसले नहीं करेंगे। तो इनका तो इरादा यही है कि इन्होंने 1.5 साल हुकूमत पूरी करनी है। लेकिन दूसरी तरफ खान साहब ये समझते हैं कि ये मौजूदा बजट आया है, इसके बाद इनके लिए हुकूमत चलाना मुश्किल हो जाएगी। कल भी जो खान साहब की सहाफ़ियों के साथ एक मीटिंग हुई, उसमें मैं भी मौजूद था। वहाँ पे भी ये बात हुई कि क्या आप समझते हैं कि इलेक्शंस जल्दी होंगे? PTI के अंदर ये सोच पाई जाती है कि जब महीने डेढ़ के बाद ये बिल्स आना शुरू होंगे, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें ऐड होंगी, जिन फैसलों का आपने भी ज़िक्र किया, तो फिर उसके बाद इस हुकूमत के लिए सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि इस हुकूमत का जो पावर बेस है, वो अवाम या अवामी राय नहीं है, वो कहीं और पे है। जब तक वहां से उनको सपोर्ट हासिल है, मुझे लगता है कि ये हुकूमत चलती रहेगी। मैं भी यही बात करता। खान साहब जो बात कर रहे हैं कि जब बिजली के बिल आएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए सस्टेन करना, लेकिन जाहिर है गवर्नमेंट ने गारंटीज तो आवाम से नहीं ली हुई, गारंटीज तो कहीं और से ली है। जब तक वो नहीं चाहेंगे फिर तो जाना मुश्किल है, और वो तो ये तय हो चुका है वहाँ पे भी कि फिल वक्त हमें स्टेबिलिटी चाहिए पाकिस्तान के अंदर। इस्तेहकाम जो है वो मौजूदा गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी में ही है, इलेक्शन में इस्तेहकाम फिल वक्त नज़र नहीं आ रहा। जी काज़मी साहब। जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि यही जो गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी में है और जो मुश्किल फैसले हैं वो, और जिस किस्म के फैसले हैं, मेरे ख्याल में पावर कॉरिडोर्स में जो लोग हैं वो भी यही समझते हैं कि ये हुकूमत कर सकती है, इसलिए कि ये हुकूमत बराह रास्त एक तो अवाम ने मुंतखब नहीं की, और दूसरी जब ये इंतखाबात करीब आएंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर फिर इल्जामात भी लगा सकते हैं। जिस तरह अभी आपने भी जिक्र किया कि PMLN के ऊपर अभी से उंगलियां उठना शुरू हो गई हैं कि वो महंगाई कर रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी वाले कहेंगे कि ये PMLN का कसूर था, PMLN वाले कहेंगे कि वो तो 10 साल इकट्ठे चलने की बात कर रहे हैं भाईजान। वो पीपल्स पार्टी और नून लीग तो 10 साला इंतखाबी इत्तेहाद बनाने की बात कर रहे हैं, 10 साल इकट्ठे चलने की बात कर रहे हैं। जी, जब तक उनको इमरान खान की थ्रेट है तब तक तो वो इकट्ठे चलेंगे। और मेरे ख्याल में जिस किस्म के फैसले कर रहे हैं, हो सकता है कि उनको कोई ऐसी गारंटी, हम तो ये समझ रहे हैं कि 1.5 साल की दी गई है, क्या पता उनको 12 साल की दी गई हो। तो ये भी हो सकता है कि वो यही समझते हैं कि इन इंतखाबात के बाद भी वो मिलके हुकूमत बनाएंगे किसी तरीके से। तो ये भी एक बड़ा ऐन मुमकिन है, जिस तरफ आपने इशारा किया। ठीक, सना बुच्चे साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही। अच्छा, बताइएगा कि ये जो हुकूमत जिस तरह से फैसले कर रही है, इनकी फैसला साजी